तो इस जुलूस निकालने से बेहतर है कि जुलूस ही ना निकाले। और देखा यह जाता है देश भर में जहां भी कोई मुसीबत होती है, कोई परेशानी होती है, तो माली तौर पर, जारी तौर पर हमारे पंजाबी भाई सबसे आगे सफों में खड़े। मरतबा 1500 साला ईद मिलादुन नबी दुनिया भर में मनाया जा रहा है और दुनिया के हर खित्ते, हर कोने में हमारे नौजवान, हमारे ज़ईफ, हमारे बच्चे सब लोग पुरजोश हैं ईद मिलादुन नबी का जश्न मनाने के लिए, जुलूस निकालने के लिए। तो कहीं ऐसा ना हो कि इस खुशी में कहीं हमसे गुनाह हो जाए। रसूल आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करने का मौका है, एक ऐसा मौका आया है कि जिस पर हम इबादत करके, दुरूद पाक पढ़ के, नाते पाक पढ़ के, वाज़ो नसीहत करके, गरीबों की, बेसहारों की मदद करके हम लोग जो है एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है रसूल आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी हासिल करने की। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने डीजे बुक कर लिया हो। दरअसल डीजे बुक करना कोई गलत नहीं है, डीजे जो है बनफ से खुद वो गलत नहीं है, लेकिन उसके अंदर जिस तरह की नातें चलाई जाती हैं या उसके अंदर जिस तरह के नारे लगते हैं और उन नारों पर, उन नातों पर जो है नौजवान थिरकने लगते हैं, वो गलत है। क्योंकि हुजूर ने फरमाया मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम। रसूल आदम फरमाते हैं, हदीस पाक का मफहूम मैं आपको सामने पेश कर रहा हूं कि जो देखने में जिस कौम की तरह लगे वो उन्हीं के जैसा है। हो सकता है आप नारे लगा रहे हो उछल कूद करके, हो सकता है आप नाते पाक पर खुश हो रहे हो, उछल कूद रहे हो, लेकिन दूर से देखने वाले को तो ऐसा लगता है ना जैसे आप नाच रहे हैं। रसूल आदम ने फरमाया देखने से अगर ऐसा लग रहा आप नाच रहे हैं तो ऐसा ही है जैसे कि आप नाच रहे हैं, वो आपका नाच और आपका डांस ही माना जाएगा, लिहाजा आप गुनाहगार होंगे। आपको लग रहा था आपने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया, इस मौके का फायदा उठाया और आपने रसूल आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुलूस निकाल करके, अपने घरों पर लाइटें सजा करके, झंडे लगा करके और गरीबों में खाना तकसीम करके आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप गुनहगार ना हो रहे हो खाना तकसीम करने के नाम पर, क्योंकि आमतौर पर अक्सर जगहों पर यह देखा जाता है खाना तकसीम करने के नाम पर बिस्किट होते हैं वो ऊपर से फेंक दिए जाते हैं, और जो है वो पॉलिथीन के अंदर या पैकेट के अंदर क्या होता है, लड्डू होते हैं, नुक्ती वगैरह होती है, वो छतों पर चढ़ते हैं और छतों से नीचे को फेंक देते हैं। फ्रूट्स होते हैं वो फेंक करके दिए जाते हैं। तो क्या किसी भी इंसान की, मैं हिंदू या मुस्लिम की बात नहीं कर रहा, मैं किसी भी इंसान की बात कर रहा हूं, क्या उसकी गैरत ये गवारा करेगी कि खाने पीने की चीज फेंक करके दी जाए, खाने की चीज किस तरह से बेहुरमती की जाए कि वो पैरों तरह रोन दिया जाए। हलवा है, मीठा है, फ्रूट्स है, चावल है, बिरयानी है या और भी बहुत सारी चीजें वो पैरों तले रोन दी जाए। रसूल आजम ने तो फरमाया था कि जब खाना खाया जाए तो बैठ करके खाया जाए, जब पानी पिया जाए तो बैठ करके पिया जाए। लेकिन जुलूस निकाल रहे हैं रसूल आजम का और रसूल आजम के फरमान की नाफरमानी कर रहे हैं, तो ये कहां तक सही रहेगा? ये तो गलत हो जाएगा ना। अगर आप रसूल आजम की वाकई खुशनुदी हासिल करने के लिए जुलूस निकाल रहे हैं तो आपको बड़े इत्मीनान के साथ और मोहब्बत के साथ नाते पाक पढ़े और सर झुकाकर के नाते रसूल सुने। जुलूस में शामिल हो, बावजू हो, गुस्ल किए हुए हो, साफ सुथरे कपड़े प्रेस हुए हो, मयसर हो तो इत्र वगैरह खुशबू आप लोग अपने जिस्म पर लगा लें, और अगर हो सके तो साफा बांध लें, वरना टोपी अपने सरों पर रख लें। बावजू होकर के जुलूस में सर नीचे झुका करके गुलामों की तरह हाजिर हो जाएं, क्योंकि जब रसूल आजम की बारगाह में गुलाम बन करके आप खड़े होंगे ना तो तभी कुछ मिलेगा। और अगर खुदकुशी में हम तो बहुत बड़े सेठ, हम तो बहुत बड़े कलेक्टर हैं, देखा जाता है लाइनों में खड़े नहीं होते, बोले जी मुझे जैसा नेता और मुझे जैसा प्रधान लाइनों में खड़ा होगा, और भाई रसूल आजम की बारगाह में जाना तो लाइन लगानी पड़ेगी, क्योंकि बेशक आप बड़े हैं लेकिन आपको जो मिला मेरे रसूल आजम का सदका मिला है और आप उनके दर के भिखारी हैं। आपको उनकी बारगाह में जाना है तो सर झुका करके जाना पड़ेगा, आपको सिर तस्लीम खम करके जाना पड़ेगा अगर मजीद आपको कुछ चाहिए। और अगर आपको खुद को इतना बड़ा समझने लगे कि रसूल आजम की जुलूस के अंदर खुद को लाइन में खड़े होते आप शर्म महसूस कर रहे हैं, आप जुलूस में शामिल होते हुए शर्म महसूस कर रहे हैं, तो खौफ इस बात का करें कहीं ऐसा ना हो कि जो कुछ हो वो सब कुछ खत्म हो जाए, क्योंकि आज जो कुछ मिला है ये रसूल आजम के करम का तसद्दुक है जो कुछ मिला हुआ है। तो मेरे भाई आप इन तमाम गुनाहों से बचें, नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुलूस में हाजिर होकर के सुने या पढ़ें, बहुत इत्मीनान से दस्त बस्ता खड़े हो जाएं सर झुका करके, और लब पर जो है सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द हो, दुरूद पाक का विर्द हो, तकरीर अगर की जाए तो बहुत इत्मीनान के साथ तकरीर के एक एक जुमले को सुना जाए, लाइन से रहें, कतारों से रहें, और जब दुआ हो तो गिरिया वजारी के साथ रो करके आंखें नम हो, और अगर ऐसा ना हो सके तो कम से कम रोने जैसा आप लोग मुंह बना लें। नारे लगे तो नारों पर उछलना कूदना नहीं है, निहायत संजीदगी के साथ नारों के जवाब देना है और नारे लगाना है। अगर आपके जुलूस की वजह से मुसाफिरों को परेशानी हो रही है तो ये नाजायज है, अगर आपके साउंड की वजह से किसी को तकलीफ हो रही है तो ये भी नाजायज है।
क्योंकि रसूल आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये हुक्म दिया है कि अगर रास्ते में कांटा पड़ा है, पत्थर पड़ा है, अड्डा पड़ा, तो उसको भी हटा दिया जाए। हर तकलीफ दे चीज को रास्ते से हटा दी जाए। रसूल आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ये है। फिर कैसे हो सकता है कि रसूल आदम के चाहने वाले रसूल आदम के मिलाद के मौके पर अपने साउंड के जरिए, अपने जुलूस के जरिए किसी राहगीर को परेशानी पहुंचाएं? ये इस्लाम नहीं कहता। इस्लाम के मानने वालों को चाहिए कि ना तो राहगीरों को कोई मुश्किल हो, ना ज़ईफों को कोई मुश्किल हो, ना बीमारों को कोई परेशानी हो, ना बच्चों को कोई तकलीफ हो। इस तरह का जुलूस निकाले, और अगर इस तरह का जुलूस नहीं निकाल सकते तो इस जुलूस निकालने से बेहतर है कि जुलूस ही ना निकाले। एक बहुत बहुत जरूरी ऐलान आप लोग सुन लीजिए। इस वक्त पंजाब के जो हालात है वो आप लोगों के सामने है, और देखा यह जाता है देश भर में जहां भी कोई मुसीबत होती है, कोई परेशानी होती है, तो माली तौर पर, जानी तौर पर हमारे पंजाबी भाई सबसे आगे सफों में खड़े हुए होते हैं और मदद के लिए हाथ बढ़ा देते हैं। आज जबकि हमारे पंजाबी भाइयों को हमारी जरूरत है। आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, देश के किसी भी खित्ते में रहते हैं, आप किसी भी धर्म से, किसी भी मजहब से, किसी भी जात बिरादरी से, आज हमारे पंजाबी भाइयों को हमारी जरूरत है। जाए अपने अपने तौर पर उनकी मदद करें। आपके मोहल्ले में, आपकी बस्ती में एक कमेटी बनाएं, और अगर कमेटी नहीं बना सकते तो अपने कुर्ब जवार में जरा देखें कि कौन सी ऐसी कमेटी है कि जो पंजाबी भाइयों तक या पंजाब तक हमारी मदद पहुंचा दे। वहां तक पहुंचे और अपने तौर पर अपनी मदद पहुंचाने की कोशिश आप लोग करें। ये मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर की गुजारिश है, क्योंकि रसूल आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि दुनिया में जहां भी कोई परेशान दिखे, फिर चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उसकी मदद करना ये इंसानियत का हक है, फर्ज है इंसानों का ये। लिहाजा पंजाबी भाइयों के लिए दुआ भी करें और जिस तरह से हो सके उनकी मदद भी करें, और जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायती तज़्को एहतिशाम के साथ मनाएं। हर नाजायज फेल से बचें, हर बुरे काम से बचें, और हर वो काम करें जिससे रसूल आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो जाए।